खबरें जुड़े रहिए आर इंडिया न्यूज के साथ। के कब्जे में है। 2014 से बीजेपी इस सीट पर जीतती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है यहाँ पर। इसी क्रम में आज यहाँ प्रियंका गांधी पहुंची हुई है चुनाव प्रचार करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार, उन्हीं के लिए रोड शो कर रही है प्रियंका गांधी। आप तस्वीरें देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक वहाँ पर प्रियंका के स्वागत, उनके अभिनंदन के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। फतेहपुर सीकरी की जनता से वो अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को जिताएं, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट करें, और इसी क्रम में आज वो यहाँ पर रोड शो कर रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजकुमार चाहर, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस के राज बब्बर को भारी अंतर से हराया था। उस दौरान हार जीत का जो अंतर था तकरीबन 5 लाख वोटों का था। ऐसे में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि 5 लाख के वोटों से हम पिछली बार जीते थे, तो इस बार हर हाल में कमल एक बार फिर से सीट पर खिलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि फतेहपुर सीकरी में इस बार परिवर्तन होगा, और इसी उम्मीद के साथ प्रियंका गांधी आज यहाँ पर रोड शो करने के लिए पहुंची हुई है। और फतेहपुर सीकरी से इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं रोड शो को लेकर? कैसा उत्साह है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और कितना लंबा ये रोड शो होगा, पूरी जानकारी दीजिए। जांच कराई जाए कि फॉर्च्यूनर में चलते हैं, लेकिन उनका कोई धंधा है न बेचना है, नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे लेना, नौकरी का जगह जगह ऑफिस खोल देते हैं और पैसा लेकर के जो है इसी तरह का धंधा करते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ सही व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं कोई पता फैला करके फिर आदमी जो कहता है। राजीव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आगरा में 2 लोकसभा सीटें पड़ती हैं, एक आगरा शहर और दूसरा फतेहपुर सीकरी सीट। फतेहपुर सीकरी सीट पर भी 2014-2019 में कमल खिला था, और यही हाल आगरा सीट का भी था। दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार फतेहपुर सीकरी सीट, जो कि गठबंधन में कांग्रेस के पाले में गई है, तो बहुत स्वाभाविक है कि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, और इसी क्रम में आज प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रही हैं। और जो हम आपको बता रहे थे कि पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज बब्बर ने मुकाबला किया था, वो चुनावी मैदान में उतरे थे और उनको महज 1,72,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि राजकुमार चाहर को तब 6,67,000 वोट मिले थे। इस वजह से बीजेपी को पूरा भरोसा है कि पिछली बार हार जीत का अंतर 5 लाख का था, तो इस बार भी हर हाल में सीट पर कमल। इसका मतलब ये है कि आपकी संपत्ति को कब्जा करना चाह रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? हमारी संपत्ति को कब्जा करना चाहते हो, तो काम यही है। आदमी को साथ रखे तो कोई अगर पैसा के कब्जे में है। 2014 से बीजेपी इस सीट पर जीतती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है यहाँ पर। इसी क्रम में आज यहाँ प्रियंका गांधी पहुंची हुई है चुनाव प्रचार करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार, उन्हीं के लिए रोड शो कर रही है प्रियंका गांधी। आप तस्वीरें देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक वहाँ पर प्रियंका के स्वागत, उनके अभिनंदन के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। फतेहपुर सीकरी की जनता से वो अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को जिताएं, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट करें, और इसी क्रम में आज वो यहाँ पर रोड शो कर रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजकुमार चाहर, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस के राज बब्बर को भारी अंतर से हराया था। उस दौरान हार जीत का जो अंतर था तकरीबन 5 लाख वोटों का था। ऐसे में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि 5 लाख के वोटों से हम पिछली बार जीते थे, तो इस बार हर हाल में कमल एक बार फिर से सीट पर खिलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि फतेहपुर सीकरी में इस बार परिवर्तन होगा, और इसी उम्मीद के साथ प्रियंका गांधी आज यहाँ पर रोड शो करने के लिए पहुंची हुई है। और फतेहपुर सीकरी से इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं रोड शो को लेकर? कैसा उत्साह है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और कितना लंबा ये रोड शो होगा, पूरी जानकारी दीजिए। अब मीडिया से क्या चाहते हो? हम मीडिया से चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग हमारी जमीन को, हमारी समाधि को कब्जा कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हमारी समाधि तोड़ दी है, और हम यही मीडिया से प्रार्थना करते हैं। राजीव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आगरा में 2 लोकसभा सीटें पड़ती हैं, एक आगरा शहर
और दूसरा फतेहपुर सीकरी सीट। फतेहपुर सीकरी सीट पर भी 2014-2019 में कमल खिला था और यही हाल आगरा सीट का भी था। दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार फतेहपुर सीकरी सीट जो कि गठबंधन में कांग्रेस के पाले में गई है, तो बहुत स्वाभाविक है कि कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर पहुंचे अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। और इसी क्रम में आज प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हुई हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रही हैं। और जो हम आपको बता रहे थे कि पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज बब्बर ने मुकाबला किया था, वो चुनावी मैदान में उतरे थे और उनको महज 1,72,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि राजकुमार चाहर को तब 6,67,000 वोट मिले थे। इस वजह से बीजेपी को पूरा भरोसा है कि पिछली बार हार जीत का अंतर 5 लाख का था, तो इस बार भी हर हाल में सीट पर कमल खिलेगी। बड़ा भैया क्या नाम है, क्या मामला है आपका? के कब्जे में है। 2014 से बीजेपी इस सीट पर जीतती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है यहाँ पर। इसी क्रम में आज यहाँ प्रियंका गांधी पहुंची हुई है चुनाव प्रचार करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार, उन्हीं के लिए रोड शो कर रही है प्रियंका गांधी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक वहाँ पर प्रियंका के स्वागत, उनके अभिनंदन के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। फतेहपुर सीकरी की जनता से वो अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को जिताएं, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट करें, और इसी क्रम में आज वो यहाँ पर रोड शो कर रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजकुमार चाहर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस के राज बब्बर को भारी अंतर से हराया था। उस दौरान हार जीत का जो अंतर था तकरीबन 5 लाख वोटों का था। ऐसे में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि 5 लाख के वोटों से हम पिछली बार जीते थे, तो इस बार हर हाल में कमल एक बार फिर से सीट पर खिलेगा। लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि फतेहपुर सीकरी में इस बार परिवर्तन होगा। उसी उम्मीद के साथ प्रियंका गांधी आज यहाँ पर रोड शो करने के लिए पहुंची हुई। कोई प्रार्थना पत्र दिया है कि नहीं दिया अभी तक? क्यों नहीं दिया, कारण क्या था? और फतेहपुर सीकरी से इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं रोड शो को लेकर? कैसा उत्साह है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में और कितना लंबा ये रोड शो होगा, पूरी जानकारी दीजिए। ये धमकी लगा रहे हैं कि हम जो मुकदमा लगवा देंगे, ये लगवा देंगे, लगवा देंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम ये जो है सब आए, आप लोगों को मीडिया के आप लोग हमारी मदद करें।